कह रहे हैं कि ये एक सर्किट का पार्ट है, किसी सर्किट का एक पार्ट है, और इसमें पॉइंट ए पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट बी पर पोटेंशियल्स गिवन है, सब कुछ दिया है, और पॉइंट डी पर निकालना है। प्लस ये भी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि जब इन कैपेसिटर्स को सर्किट में लगाया गया था उस टाइम पर ये सब अनचार्ज मोड में थे। जिस टाइम पर ये कैपेसिटर सर्किट में कनेक्ट किए गए थे उस टाइम पर किसी भी कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं था, पहले से कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, यस सर। चलिए क्या कर सकते हैं इसमें, देखो प्रोसेस क्या लगा सकते हैं। सर हर एक ब्रांच में टुवर्ड्स द नोड बी, मतलब नोड डी की तरफ टुवर्ड्स हम 3 चार्जेस मान सकते हैं। और सर फिर मतलब केवीएल से 3 पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, वीडी और Q1 Q2 Q3 में इक्वेशन बनेगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 होगा जंक्शन रूल से। उससे वीडी आ जाएगा फिर सर। राइट, ठीक। देखो ये जो स्टेटमेंट कहा गया है ना, अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि जब ये तीनों कैपेसिटर सर्किट में कनेक्ट किए गए थे उस टाइम पर ये न तो यहाँ पर कोई चार्ज था, न तो यहाँ पर कोई चार्ज था, न तो यहाँ पर कोई चार्ज था, पहले से कोई चार्ज नहीं था इसमें से। ऐसी कंडीशन में जो कैपेसिटर 1 की 2 प्लेट्स हैं, लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट, तो L1 R1 लेफ्ट राइट, L2 R2, या इसकी जरूरत नहीं है मेंशन करने की। कैपेसिटर 1 की जो राइट वाली प्लेट है, कैपेसिटर 2 की जो लेफ्ट वाली प्लेट है, और कैपेसिटर 3 की जो अपर वाली प्लेट है, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। और कैपेसिटर के अंदर मतलब कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली, आप सिंबॉलिकली भले ये दिखा दो बट इन दोनों का मतलब होता है कंडक्टर्स। तो कैपेसिटर 1 का एक कंडक्टर, कैपेसिटर 3 का एक कंडक्टर, और कैपेसिटर 2 का ये वाला कंडक्टर, ये सब आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये सब मिल करके एक सिस्टम फॉर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर 1 की ये वाली प्लेट, कैपेसिटर 3 की अपर प्लेट, और कैपेसिटर 2 की जो लेफ्ट प्लेट है जो कि आपस में कनेक्टेड है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। क्या इनमें से, इनका अगर आप इंटर कनेक्शन छोड़ दें, इनके आपस के कनेक्शन छोड़ दें, तो क्या इनमें से कोई ऐसी प्लेट है जो कि किसी एक्सटर्नल वायर से कनेक्टेड है? नो सर। ये अच्छा, मैं एक और सुनिए, एक और बात समझाऊंगा। ये वैल्यूज मुझे याद दिला देना, मैं हटा रहा हूं यहाँ से। देखो आप पहले बेसिक सर्किट्स पे हो। जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जाते हो, 2 कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसमें बैटरी लगाते हो, बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को समझिए। चार्जिंग प्रोसेस किस तरीके से समझाया गया था? तो चार्जिंग प्रोसेस में ये कहा गया था कि जो हम बैटरी से वायर्स लाते हैं, बैटरी के टर्मिनल से, और इस कंडक्टर को जब आप ज्वाइन करते हो तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या काम करता है, इस वाले कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव, यस सर, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। हाँ हाँ, समझ। और ये जो माइनस वाला टर्मिनल है, ये कैपेसिटर 2 की दूसरी प्लेट पर जाकर के इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है। जो कैपेसिटर 1 की राइट प्लेट है और कैपेसिटर 2 की जो लेफ्ट प्लेट है, क्या इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी प्लेट बैटरी से कनेक्ट हो रही है? आइसोलेटेड नहीं हो रही। तो ये आपके लिए कहलाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड कंडक्टर्स। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स। आइसोलेटेड सिस्टम मींस ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स which are connected together but not connected to a battery. आइसोलेटेड सिस्टम, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिस्टम मतलब अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कहां पर होंगे? कैपेसिटर की ये जो प्लेट है यही कंडक्टर्स। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स which are connected together but no one is connected to the positive or negative terminal of the battery. यस सर। ठीक। और ऐसे सिस्टम्स का टोटल चार्ज हमेशा 0 आना चाहिए। अगर ये पहले से अनचार्ज है तो, अगर ये पहले से अनचार्ज है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज की वैल्यू कंजर्व होती है। दैट मींस सम ऑफ चार्ज ऑन दीज टू प्लेट्स, सम ऑफ चार्ज ऑन दीज टू कंडक्टर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0 वैल्यू।
यस सर। और इसीलिए सीरीज में ये कह देते थे कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और सामने माइनस क्यू चार्ज है तो इसके साथ कनेक्टेड वाली प्लेट पर भी प्लस क्यू चार्ज आना चाहिए और यहाँ पर माइनस क्यू आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका आइसोलेटेड वाला? यस सर। Yes, sir. ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर का मतलब हुआ कैपेसिटर की प्लेट, तो ग्रुप ऑफ कंडक्टर यानी कैपेसिटर की प्लेट जो कि आपस में तो कनेक्ट हो बट बैटरी से कनेक्ट ना हो। सेम Yes. चीज यहां पर होगी, सेम चीज यहां पर होगी। ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं बट ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं, आइसोलेटेड है ये। तो जितना चार्ज कैपेसिटर 1 के राइट प्लेट पर होगा, जितना चार्ज कैपेसिटर 2 की लेफ्ट प्लेट पर होगा और जितना चार्ज कैपेसिटर C3 की अपर प्लेट पे होगा, ये चार्ज प्लस ये चार्ज प्लस ये चार्ज, इन तीनों का समेशन वैल्यू उतना ही होना चाहिए जितना कि इनको सर्किट में कनेक्ट करने से पहले था। और क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं कि सर्किट में कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर भी जीरो चार्ज था, यहाँ पर भी जीरो चार्ज था और यहाँ पर भी जीरो चार्ज था। एंड दैट मीन्स कि इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। अब क्या पोटेंशियल दिया गया था मुझे पॉइंट ए पर? पोटेंशियल पॉइंट 4 volt. 2 सर 4 वोल्ट। पॉइंट बी पर माइनस -8. पॉइंट सी पर 12 और पॉइंट डी का पोटेंशियल हम कुछ एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एक्स मान लेते हैं। कितना चार्ज कैपेसिटर 1 पे स्टोर होगा? तो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू प्लेट्स। लेफ्ट प्लेट जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो 4 वोल्ट पर है और राइट प्लेट जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो x वोल्ट पर है। तो डिफरेंस इन द पोटेंशियल 4 माइनस x एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स कैपेसिटेंस, तो ये इस कैपेसिटर का चार्ज होगा, यानी कि 4 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय द कैपेसिटेंस C1। तो वैल्यू क्या थी उसकी? C1 2 माइक्रोफैराड। तो ये चार्ज होगा इस कैपेसिटर 1 पे। कैपेसिटर 2 पे कुछ चार्ज होगा, उसकी लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर एक काम करना होगा। देखिए लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस ये, तो x माइनस 8, दैट मींस x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय द कैपेसिटेंस ऑफ C2। 4 बोलो 4 और C3, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 12. लेकिन अब इन सब में एक दिक्कत आ रही होगी। देखो इन सब में क्या दिक्कत आ रही होगी, जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको और यहाँ पर पोटेंशियल अननोन है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अननोन है हमारे लिए, तो हम लोग ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि कैपेसिटर 1 की कौन सी साइड पर पोटेंशियल ज्यादा है? बिकॉज़ जिस साइड ज्यादा 4 माइनस x लिखें कि x माइनस 4 लिखें, सर यही सोच रही थी मैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ वही एड्रेस कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है, क्योंकि हम 4 माइनस एक्स करें कि x माइनस 4 करें। अब जो बात बोल रहे हैं वो सुनना, हमारा पॉइंट डी का पोटेंशियल अननोन है, मुझे नहीं मालूम कि इसकी पोटेंशियल 4 से ज्यादा आएगी या 4 से कम आएगी। हम कोई एक केस मानते हैं, मान लेते हैं कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट जिसको कि x माना गया है वो 4 से कम आएगा। तो इस एजम्पशन पर कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी? अगर हम ये मान लेते हैं कि 4 और x में से x की वैल्यू कम आएगी, सर एज्यूम कर जो की साइड है वो वाली ज्यादा फिर यहाँ लेफ्ट पर साइड वाली लेफ्ट वाली साइड प्लस ये माइनस, दूसरी पे नेगेटिव। हमने एजम्पशन लिया है। यस सर। ठीक, सिमिलरली x और 12 में से हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि 4 इज मोर देन x, 12 भी बड़ा ही होगा मोर देन ऑब्वियसली देन 12 will हाँ बड़ा ही होगा। तो फिर इसका मतलब अगर ये बड़ा होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। नीचे वाली इधर की तरफ इधर x है, इधर -8 है, तो जब तक इसकी वैल्यू सामने नहीं आती तब तक ये डिसाइड नहीं कर पाओगे किधर का पोटेंशियल ज्यादा है। एज्यूम कर ले। तो मान लेते, क्या मान ले? सर x पॉजिटिव पॉजिटिव मान ले रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि x की वैल्यू -8 से ज्यादा है, तो इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया।
इन्हें सबसे पहले क्या काम करेंगे, पोलैरिटी डिसाइड कर ली। अब एजम्पशन ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर एजम्पशन लिया हुआ है कि 4 इज मोर देन x, ये एजम्पशन है, और यहाँ पर मैंने एजम्पशन माना हुआ है कि x इज मोर देन -8, ये मान के चलो। इस हिसाब से जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर माइनस वाली प्लेट जा रही है ना, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं, उसके अंदर में जो कंडक्टर है उस कंडक्टर पर माइनस में चार्ज है, तो हम माइनस में लिखेंगे, और अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी द कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि C1 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस x। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक और प्लेट है, यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर भी माइनस का चार्ज है, तो माइनस कैपेसिटेंस इज C3 एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू जाएगी, तो 12 माइनस x लिखेंगे, और तीसरी प्लेट जो पॉजिटिव है उसको करेंगे प्लस C2 x प्लस, और हायर वैल्यू x है तो x माइनस -8 यानी कि x प्लस 8। इस कंडक्टर पे चार्ज, इस कंडक्टर पे चार्ज और इस कंडक्टर पे चार्ज को ऐड कर दीजिए, और ये होना चाहिए टोटल वैल्यू 0। अब जरा C1 C2 C3 की वैल्यू जो दी गई है वो रखिए और x की वैल्यू निकालने की आती है, x की वैल्यू इतना टाइम ना लगे। 4 आ रही है सर। यस सर 4 ठीक, Yes, sir. अगर हमने एजम्पशन चेंज किया होता, मान ये हमारा इस एजम्पशन के हिसाब से हो रहा है, मान लेते हैं हमारा एजम्पशन होता 4 लेस देन x वाला, और यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं इसको, हम कोई भी एजम्पशन मान सकते हैं। अगर ये एजम्पशन होता है मेरे पास अगर कि 4 आता लेस तब देन भी x, उतना सर, सर तब भी 4 आने ही को आता। उतना ही आता, लेकिन वैल्यू इक्वेशन में चेंज आता माइनस फिर। साइन, माइनस पे नहीं आया, माइनस साइन तो नहीं आया। चार्ज सर इक्वेशन बदल जाएगी सुनिए सॉल्व करा। सुनिए, हाँ इक्वेशन केवल बदल जाएगी सर, और इस तरह से बिल्कुल। बदलेगी कि सर आंसर सेम रहेगा। अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, इससे अभी भी आंसर पूरा सेम आएगा। हाँ राइट, जब आपका एक पॉइंट का पोटेंशियल अननोन है तो आप जो मर्जी एजम्पशन लेना चाहते हैं ले लो, बट बेस्ड ऑन योर एजम्पशन पोलैरिटी सही होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैंने ये मान लिया है कि 4 लेस देन x है, इसका मतलब आप हायर पोटेंशियल कौन सा साइड पर है, जो सर आइसोलेटेड एक वाली सिस्टम साइड पे तो यहाँ प्लस हो गया माइनस। यहाँ पर क्या एजम्पशन लेना है ये आप डिसाइड करो, आपको x मोर देन 12 मानना है, x लेस देन 12 मानना है, जो मन करे वो मान, जो मन करे वो मान सकते हो। चलो मैं मान लेता हूँ x लेस देन 12 मान लेते हैं। यहाँ कोई और एजम्पशन ले सकते हो, यहाँ कोई और एजम्पशन ले सकते हो, यहाँ कोई और एजम्पशन ले सकते हो, सब तरफ इंडिपेंडेंट एजम्पशंस है, बट जो भी एज्यूम करना उसके हिसाब से पोलैरिटी चेक करना। x लेस देन 12, अब बताओ प्लस माइनस कहाँ लिखाओगे? सर 4 माइनस x हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। इधर बताओ, इधर मान लो यही एजम्पशन चलता है मेरा, तो यहाँ प्लस ये माइनस। अब बेस्ड ऑन एजम्पशंस decide the polarities of plates, and then now charge inside the isolated system में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव एंड कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कैपेसिटेंस C1 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो जो भी एजम्पशन माना है उस हिसाब से हाई माइनस लो। C2 इसमें भी पॉजिटिव है, C2 मल्टीप्लाइड बाय हायर माइनस लोअर x माइनस -8 X plus प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज हायर, X minus 2. लेकिन इसमें अंदर माइनस वाली प्लेट है तो इसके आगे जो चार्ज माइनस। अब जरा निकालिए x की वैल्यू, आंसर 4 ही आएगा, -4 भी नहीं आएगा। सेम। यस सर।
एक्चुअली सेम इक्वेशन बन रही होगी, जिन लोगों ने ध्यान दे दिया होगा वो समझ जाएंगे। Yes, पिछली sir. बार यहाँ Yes, पहले sir, यहाँ same ही बात। Yes, sir. 4 minus x था, अब x Minus. बाहर बाहर माइनस हो Yes, गया sir. हो गया तो अंदर का तभी एक माइनस था माइनस ना बाहर आ तो गया। पहले सर वो पोटेंशियल का आंसर सेम आएगा, लेकिन जो चार्ज हो सकता है वो नेगेटिव पॉजिटिव में वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, वेरिएशन। जी सर। मतलब जो प्लेट पे आपने माना हुआ है पोलैरिटी हाँ, वो हाँ, हाँ, उल्टी हो सकती है। हाँ। अब हम इस मेथड का यूज करने जा रहे हैं सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहले दो एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना, कि क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको आइसोलेटेड सिस्टम नहीं समझ में आता क्या है। तो स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ये हमारा सर्किट है। कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, लेकिन सर केवीएल से कर रहे थे इसको, सेम क्वेश्चन। ये सर्किट है मान लीजिए, और इसमें आपसे हर कैपेसिटर पे चार्ज पूछा है, और ये हमारा एजम्पशन रहेगा, जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए तब तक ये मान के चलेंगे कि जिस समय सर्किट बनाया गया होगा उस टाइम पर ये सब अनचार्ज थे, ये मानेंगे। ठीक है, बोलो। Yes, sir. यस सर। यस अब सर। हमें चार्ज निकालना है। तो एक मेथड तो कल डिस्कस हो चुका है, केवीएल वाला। अब आज दूसरा मेथड देखो आप। इसमें नोड है कहीं पर? हाँ सर, दो जगह। yes, sir. एक एक यहाँ नोड ऊपर है और उसके और नीचे। एक। उसके नीचे। अब साथ में आप वर्किंग स्टेप लिखते जाना। पहले स्टेप पर क्या करोगे आप, किसी भी एक नोड पर पोटेंशियल को 0 मानेंगे। स्टेप नंबर 1, एट एनी नोड, यहाँ या फिर यहाँ, लेट पोटेंशियल इक्वल टू 0। assume 0 potential at any of node. Then पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, डिफाइन पोटेंशियल एट अदर पॉइंट्स। डिफाइन पोटेंशियल एट अदर पॉइंट्स। ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको देखिए। यहाँ पर पोटेंशियल 0 मान लिया, यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ पर भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे, कहीं भी 0 मान सकते हैं। सर्किट के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं। आप सुनना, 12 वोल्ट का मतलब होता है कि माइनस और प्लस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल आएगा? अगर मेरे को यहाँ पर पोटेंशियल कहा जाए, अगर नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड को 0 मान लिया गया है, 12 वोल्ट। 12 ऑब्वियस बात है पॉजिटिव साइड। एक्चुअली ये जो 12 होता है, ये नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड की पोटेंशियल में डिफरेंस बताता है। यानी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिफरेंस 12 है। तो अगर यहाँ पर 0 माना गया है तो इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर पोटेंशियल, जहां न समझ में आए वहीं रोकिएगा, बाद में नहीं वापस कर पाएंगे। यहाँ पर पोटेंशियल 12 आएगा। ये पूरा एक कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 12 आएगा। बोलिए सर, नोड पे ही लेना है ना पोटेंशियल 0, किसी एक नोड पे? नोड या उसके अलावा भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते थे, बट नोड पर मान ले ज्यादा ठीक है। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक का पोटेंशियल क्लियर है? 12। यस सर। Yes, sir. ये 12 इस पॉइंट का पोटेंशियल बोल रहा है। अब दूसरे साइड पर मान लिया जाए, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ x मानते हैं। लेट एट दिस पॉइंट पोटेंशियल विल बी स्मॉल x। अब 6 वोल्ट बैटरी, तो x + 6 हो जाएगा वो लेफ्ट साइड। इधर x है, हाँ, Yes. मतलब नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड पर अगर पोटेंशियल x है और नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस 6 है, तो पॉजिटिव साइड पर पोटेंशियल की वैल्यू x + x + 6 होगा, बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस 6 आना चाहिए और पॉजिटिव साइड पे ज्यादा आना चाहिए। Yes, sir. ठीक, यहाँ तक सही। Yes. yes sir. और अगर यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, तो लेफ्ट साइड के में भी जीरो हो गया। ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप पर हमने कहीं एक जगह पर पोटेंशियल 0 माना एंड अकॉर्डिंगली बाकी सब जगहों पर पोटेंशियल को डिफाइन किया
जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर अननोन कुछ मान लेंगे, वहां पर एक वेरिएबल मान लेंगे। अब आइडेंटिफाई करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइडेंटिफाई करना है आइसोलेटेड सिस्टम को। कैसे? सर वो साइड जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा, लेकिन वो तो मैं बता दे रहा हूँ आइसोलेटेड सिस्टम को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप एक ऐसी बाउंड्री तैयार करो, एक ऐसी बाउंड्री तैयार करें जो एयर से पास होती है, एयर से। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए सर। मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। देखिए, मैं एक पाथ बना रहा हूँ और बताना कि जिस पाथ को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, क्या उस पाथ में मैंने किसी कंडक्टर को कट किया है क्या? देखना, मैं आउटसाइड मैंने एक पॉइंट चूज किया, दोनों प्लेट के बीच में से गया, इन दोनों प्लेट के बीच में से गया, इन दोनों प्लेट के बीच में से गया, बाहर गया और वापस आ गया। ये एक क्लोज पाथ है। यस सर। क्या इस क्लोज पाथ पे मैंने किसी कंडक्टिंग वायर को क्रॉस किया है? नो सर। नो। बस। तो अगर आप एक ऐसा क्लोज पाथ इमेजिन कर लें जो किसी भी कंडक्टिंग वायर को क्रॉस नहीं कर रहा हो, ये आइसोलेटेड है। इसी को आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं। भाई किसी घर में सब्जी वाले बेच रहे, थोड़ा म्यूट कर दो यार। आइसोलेटेड सिस्टम, देखो थ्योरी में लिखने में और न्यूमेरिकल्स में फर्क है। न्यूमेरिकल में एक बार फिर से बोल रहा हूं, सेलेक्ट अ क्लोज पाथ, वो सर्किट के बाहर भी हो सकता है, सर्किट के अंदर भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट अ क्लोज पाथ which do not cut any of the wires, और बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में से नहीं जा सकते आप, बिकॉज बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यस सर। और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स होते हैं। मतलब आपका जो क्लोज पाथ है वो किसी भी कंडक्टिंग मीडियम से नहीं जाना चाहिए। ये जो है ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, इनको क्रॉस नहीं करना। बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में जो स्पेस है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से भरा होता है यहाँ पर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में से जा सकते हो, बिकॉज कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में या तो एयर होगी या तो डाइइलेक्ट्रिक होगी, दोनों ही इंसुलेटर। स्पेसिंग होती है। और सर वो पाथ हम मतलब वो पाथ हमारी मर्जी से मतलब हम बनाएंगे, मतलब प्रोवाइडेड सही बने। बस बिल्कुल, आप कोई भी ऐसा पाथ चूज कर लो जो आपको सर्किट पे दिखे। और सर सारे कैपेसिटर से पास होना जरूरी है क्या ये फिर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप कोई जरूरी नहीं है। ओके सर। इसके अलावा और रास्ता क्या हो सकता था? एक और पाथ हो सकता था। ये आइसोलेटेड सिस्टम 1 है। एक सर्किट में कई सारे आइसोलेटेड सिस्टम हो सकते हैं। एक और मैं दिखा रहा हूँ, नीचे वाला सर नीचे से होकर आया। हाँ, 2 माइक्रोफैरेड के ऊपर से जाए, इस प्लेट के ऊपर से चले, 4 माइक्रोफैरेड प्लेट के ऊपर से चले। अच्छा, अब इसके बाद क्या नीचे कोई रास्ता है आने का? बताइए। देखिए मतलब ऊपर जाके नीचे आना है। वायर को क्रॉस करना नहीं है, बैटरी के अंदर से जाना नहीं है, और कोई बात नहीं। तो आपको फिर ऊपर जाना पड़ेगा। 6 माइक्रोफैरेड, और इससे जाके बाहर आप चाहे जितना मर्जी बड़ा पाथ चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आइसोलेटेड सिस्टम। अब ऐसे सिस्टम्स में जितने भी प्लेट्स दिखेंगे आपको कैपेसिटर की, ऐसे सिस्टम में कैपेसिटर की जितनी प्लेट्स हैं उन सब के चार्जेस की टोटल वैल्यू 0 बनेगी। फॉर एग्जांपल, हमारे आइसोलेटेड सिस्टम 1 में कौन कौन से कैपेसिटर की कौन कौन सी प्लेट्स है? तो आइसोलेटेड सिस्टम 1 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट है, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? तो कैपेसिटेंस इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ नोटिस करिए, कैपेसिटेंस इज 2, potential difference between these two plates, lower plate is attached to the zero potential,
एंड अपर प्लेट इज अटैच्ड टू द पोटेंशियल ऑफ x plus 6। अब आप पहले डिसाइड करो कि x plus 6 ज्यादा होगा या 0 ज्यादा होगा, कुछ भी मान लो आप मान लो +6 नहीं, हमें क्या पता, हो सकता है x की वैल्यू माइनस में आ रही है। मान लिया मान लिया ना, assume कर तो एज्यूमिंग अगर आप ये मानते हो कि यहाँ पर x plus 6 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ऊपर की प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे की प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। यस सर। आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड सिस्टम 1 के अंदर पॉजिटिव प्लेट है कि नेगेटिव प्लेट है? प्लस कैपेसिटेंस इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स x plus x plus 6। अब आइए, आइसोलेटेड सिस्टम 1 के अंदर 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट है। yes sir इस पर क्या चार्ज होगा? इधर पोटेंशियल x है, इधर 0 है। फिर से x को 4x बड़ा सम्मान ले रहे हैं 4। मान लीजिए x बड़ा है तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और 4 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ x एक तरफ 0। 4x। इसके अंदर ये प्लेट भी तो आ रही है आइसोलेटेड सिस्टम 1 में, यहाँ पर ये वाली प्लेट भी है। yes sir यस सर। तो मान लीजिए x 12 से भी बड़ा है, मतलब x सबसे बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव। कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12 और इन सब का टोटल 0 कर दें। निकालिए x की वैल्यू 5। yes यस आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया पूरा। कल जो केवीएल से 2 इक्वेशंस बन रही थी, आज यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल से हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हाँ बहुत सर, अच्छा वरना है 3 सर। वेरिएबल आ जाते हैं इसमें। हाँ, एक मिनट, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम 2 को लेकर के इक्वेशन बनाते, देखिए जरा। सर से मतलब माइनस माइनस में आ जाता सब। माइनस क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट इक्वेशन ही है माइनस सर एक तरह बाकी से, मतलब इसी इक्वेशन में आप नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही बन जाएगा। सेम चीज है। तो अब ये मेथड फास्ट मेथड है, प्रोवाइडेड आपकी गलती यहाँ आप आइसोलेटेड सिस्टम पहचानने में गलती ना करें तो फास्ट है। अगर यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो ये पूरा बेकार हो जाएगा, पूरा मेथड स्पॉइल कर जाएगा। सर। हाँ तो जैसा भी किसने पूछा भी था कि हर कैपेसिटर से पास करना जरूरी नहीं है सर, है ना सर? तो फिर तब कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर मतलब पूछा गया तो? वो तो डिपेंड करेगा सर्किट्स के ऊपर में। यस सर। अभी इसका आंसर दे दो, x 5 आ गया, यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 5 है। यस यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 5 हुई। यस सर। तो अब बताओ इस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल 5 है, यहाँ पर पोटेंशियल 7 पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, यानी कि 42 माइक्रोकूलम या 42 माइक्रोकूलम। और अब ये डिसाइड हो जाएगा किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा। जिस तरफ ज्यादा पोटेंशियल है वहां प्लस। 12 वाली सर 12 वाली साइड पे प्लस। इस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का चार्ज, अगर यहाँ पर 5 पोटेंशियल है और यहाँ पर 0 है, 20 माइक्रोकूलम और प्लस है नीचे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 0 और x प्लस 6 यानी कि 11 एंड 22 अपर प्लस नीचे माइनस। बेस्ट मेथड होता है ये, बिकॉज इससे क्या होता है, पोटेंशियल भी सॉल्व होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सॉल्व होता है और चार्ज भी सॉल्व होता है। और वेरिएबल सिर्फ एक है, सिंगल वेरिएबल है। अब सपोज दैट हमने 0 पोटेंशियल, ये जस्ट आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और कुछ नहीं। सर बुक्स में इसी में जहाँ पे आपने नोड के पास 0 माना था, उसमें कई कई जगह शायद नेगेटिव टर्मिनल पे 0 पोटेंशियल कह देते हैं। कहीं मान लो, मैं करके दिखा रहा हूँ, वही करके दिखा रहा हूँ। सर कुछ भी मान सकते हैं हम लोग को, तो चेंज से आपको यहाँ पर 0 मान लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर मान लो 0 है, यहाँ पोटेंशियल 0 मान लो। ये जरूरी नहीं कि नोड पे ही मानना है, आपको यहाँ मन कर रहा है यहाँ मान लो, यहाँ मन कर रहा है यहाँ मन कर रहा है, एक तरफ 0 मानना है। अब बताओ अगर यहाँ 0 पोटेंशियल है तो फिर -12 ये 0 है तो फिर ये भी 0 है, ऊपर भी 0। इसको x मान ले। यस सर। और अगर इसको x नहीं मानना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे,
ये -12, ये -12, यहाँ x मान लो। अगर इसको x मानते हैं तो फिर ये x -6 मानना पड़ेगा। Yes. अब ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। अब सुनो फिर से। अब एक काम करते हैं, अब की बार आइसोलेटेड सिस्टम 2 देख रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम 2 की देख लो, आपको क्लैरिटी बन जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम 2 के अंदर 2 माइक्रोफैराड की लोअर प्लेट है। अब पहले डिसाइड करो x और -12 में से किसको बड़ा मानना है। सर एक्स को। X को sir. X को। इसका मतलब लोअर प्लेट पर चार्ज का साइन क्या होगा? नेगेटिव। Negative. तो माइनस, क्योंकि हम सिस्टम 2 ले रहे हैं इस बार। कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स प्लस X plus 12. चलिए सिस्टम 2 के अंदर ये 4 माइक्रोफैराड भी है। क्या मानना चाहते हो, इनमें से किसको बड़ा मानना है? सर एक्स माइनस X minus हाँ। 6. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या माना था आपने, पहले कुछ भी माना भूल जाओ उसको। अब यहाँ पर आप एक नया जंक्शन ले सकते हो, चाहो तो -12 बड़ा मान लो, चाहो तो इसको बड़ा मान लो। आपके में काम करेंगे, हम -12 बड़ा मानते हैं। हम मान लेते हैं -12 ज्यादा आएगा और x -6 कम आएगा, यानी कि ये प्लेट पॉजिटिव है। तो प्लस कैपेसिटेंस -12 इज हायर, सो -12 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। -6 -x -6 minus +6, मतलब वो +6 हो जाएगा। यस तो ये प्लेट आएगा, ये प्लेट आएगा, और यहाँ वाली प्लेट भी, ये प्लेट 6 माइक्रोफैराड। अब यहाँ किसको माने, x -6 और 0 में से किसको ज्यादा मानना है? जो 0 बड़ा हो जाएगा। मान, तो 0 बड़ा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 बड़ा मान लो। तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। 6 पोटेंशियल डिफरेंस, जब 0 को बड़ा मान चुके हैं तो 0 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 0 माइनस ये वैल्यू 6 minus. 6 माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x निकालो, क्या आता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या एजम्पशन माना था, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर सेम इक्वेशन बन रहे हैं नेगेटिव साइंस के साथ। नहीं, इसमें x की कुछ अलग वैल्यू आएगी। एक्स के लिए तो भाई पहले हमने x यहाँ माना था, अब यहाँ माना है। सर सर मैं क्वेश्चन में कौन सी पॉइंट की वो पोटेंशियल निकालना था? पोटेंशियल नहीं निकाला था, इन कैपेसिटर्स के चार्जेस निकालने थे। सर अच्छा, 7 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक हो जाए कैलकुलेशन, मतलब और भी 1-2 आंसर आ जाए तो कंफर्म हो जाए कि 7 आ रहा है। भैया इतना, अगर इतना आपकी अलजेब्रा इतनी खराब होगी तो कैसे होगा यार, इक्वेशंस के टाइम पर 1 आ रही है। सर मेरा भी 1 आ रहा है। 1 आ रही है सर। 1 आ रही है। इसको प्रेशर बोलते हैं कि अगर एक स्टूडेंट ने पहले आंसर दे दिया तो बाकी सब डर जाते हैं। मतलब सब 1 आएगा। अब देखो, अब बताओ इस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर ये x1 आया, यानी यहाँ -5 आया, और यहाँ -12 है, यहाँ -5 पोटेंशियल, यहाँ -12 का पोटेंशियल। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस -5 7 मतलब डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव बताएंगे ना, तो -5 और -12 में डिफरेंस 7 हुआ। 7. तो इस पे चार्ज आएगा 7 × 4 28। सर पर मैं बहुत हाँ। सर x की वैल्यू क्या आई थी, एक बार फिर से बताएंगे आप? सर x माइनस अरे यार तुम लोग ना, सर अब इतनी सारे इन्होंने बोल दिया 1, तो मुझे लगा हो सकता है गलती होगा भैया मेरा। फिर भाई माइनस देखो इसमें स्पीड हमारी यार, इसमें थोड़ा सा ना आप लोग सपोर्ट करो। -1 अगर आ रहा कोई बात नहीं, तो -1 -6 मतलब यहाँ -7 है। -1 -6 -7 यहाँ पर, -12 यहाँ पर। डिफरेंस कितना हुआ? -7 -12 5 का 5 का। तो 5 × 4 यानी कि इस पे 20 माइक्रोकूलम आएगा। यस सर। पहले भी तो यहाँ 20 आया था, इसके जस्ट पहले वाले तरीके में। यस सर। Yes sir. -1 यानी कि -7 और 0, -7 0।
7 into 6 42 यहाँ चार्ज जाएगा। पिछली बार भी पहले भी यही आया होगा। मतलब आपका चार्जेस फाइनली सेम आएंगे, चाहे आप कहीं पर भी 0 मान लें। आ रहा है नहीं ये समझ में आ रही है? आ रहा है सर। यस आ रहा है। एक दो एग्जांपल और देखो। इस प्रेशर से बाहर निकल जाओ यार कि किसी ने आंसर दे दिया तो अब हम डर गए। सर वो बैटरी है जो सबसे ऊपर लेफ्ट में। हाँ ये बैटरी है। ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, 2 3 1। चार्जेस बताने कैपेसिटर्स के ऊपर, चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स। इनिशियली अनचार्ज्ड है, वो वही मानेंगे, स्टार्टिंग में अनचार्ज मान करके ही सॉल्व करना है, तभी हम आइसोलेटेड सिस्टम के 0 चार्ज की बात करते हैं। तो अभी देखो आपको करना नहीं है, हम करके बता रहे हैं आपको, इसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट अभी आएगी आज। हमने क्या किया, आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहां समझ में आए वहां 0 मानो। एंड मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट वो होता है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बैटरीज का जंक्शन आ रहा हो। कन्वीनियंस जिस पॉइंट पर मैक्सिमम, हाँ तो यहाँ 0 मानना प्रेफरेबल, यहाँ 0 पोटेंशियल मानना प्रेफर करते हैं लोग। कंपलसरी नहीं है बट फायदा मिल जाता है इसका। जहां पर मैक्सिमम बैटरीज का जंक्शन आए ना वहां पर 0 मानने का फायदा है। क्या फायदा है देखो, अगर यहाँ 0 मान लिया तो आप बताओ इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल बनेगा। ये 0 है, 3 2 1 प्लस 3 के -3 प्लस 3। यहाँ पर क्या पोटेंशियल बनेगा, -2 और यहाँ पर +1। ठीक, और यहाँ पर x मान लेते हैं, तीनों पर x। अब इसमें आइसोलेटेड सिस्टम, कैपेसिटर के अंदर से चलते जाओ बस, कैपेसिटर के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर से, इस कैपेसिटर के अंदर से, फिर बाहर चले जाओ। हो गया आइसोलेटेड। यस सर। किसी कंडक्टिंग वायर को क्रॉस नहीं किया है, किसी कंडक्टिंग वायर को क्रॉस नहीं किया हमने, बैटरी के टर्मिनल के बीच में से भी नहीं गए। ये हो गया आइसोलेटेड। क्या करना चाहिए अब, इस प्लेट पर कितना चार्ज है, तो 2 कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से 2 मल्टीप्लाइड बाय, मैं ये मानता हूं कि अंदर जो पोटेंशियल x है ये ज्यादा है, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट मान के चल रहे हैं हम, अंदर सभी को पॉजिटिव मान लेते हैं। इसका मतलब कौन सा पोटेंशियल ज्यादा माना गया है, 3 और x में से। तो 2 into x minus 3, x minus 3 इसका पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, इसको भी मैंने पॉजिटिव मान लिया। 3 into x minus -2, 3 into x plus 2, इसको भी पॉजिटिव माना है, तो प्लस x plus 1 into x plus 1 equal to 0। निकालिए x की वैल्यू। सर -1/6 आ रहा है। -1/6 आ रहा है। अच्छा हाँ सर, -1 आ रहा है। वो लास्ट में x -1 x माइनस, तो x 1/6 आ जाएगा। 1/6 आएगा सर, वो मैंने पहले से वो किया। 1/6 आ रहे हैं एक्चुअली। बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी यानी सर, हाँ सर जैसे भी आपने बताया था कि सारे कैपेसिटर जरूरी नहीं है कि आइसोलेटेड में इंक्लूड करें, तो सर वैसा भी एक बता दीजिए क्वेश्चन। तो यहाँ नहीं बन रहा ना आइसोलेटेड, अब तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अब इसमें नहीं बन पा रहा है, इसमें हमको सारे कैपेसिटर लेने पड़ रहे हैं भाई। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि हमको, हम
अभी और क्वेश्चन तो वेट कर लो, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में आ जाए। यस सर, वही मतलब था। तो एग्जांपल करवा रहे हैं, आएगा। आंसर बोलो पहले। यहाँ पर पोटेंशियल 1/6 आ गया, यहाँ पोटेंशियल 3 है, तो क्या आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल गया? 3 और 1/6 17 और, और उसमें कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करके इसका चार्ज निकाल सकते हैं। 17/3 -2 और 1/6 ये भी मालूम चल जाता है कि किधर पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। 11/6 तो उधर प्लस प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करके यहाँ का चार्ज आ जाएगा। सेम यहाँ पर कर लो आप, तीनों कैपेसिटर के चार्ज कैलकुलेट हो जाएंगे। समझ आ गया हो तो बताइए। यस सर। यस सर आ गया। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो इसमें सर्किट्स का बड़ा प्रॉब्लम है। सर एक डाउट है इसमें सर। क्या सर हमने तीनों पे पॉजिटिव चार्ज माना सर, इसमें नेट चार्ज 0 कहाँ हो रहा है? अरे तो हमने, मेरा एजम्पशन है, मुझे पता है कि गलत एजम्पशन है, और फाइनल आंसर में तीनों प्लस नहीं आएंगे, आपको बता रहा हूँ आपको। ये तो खाली इक्वेशन बनाने की आर्ट है कि इक्वेशन बनाते वक्त मैंने तीनों को पॉजिटिव मान लिया है। हम दो पॉजिटिव मानते हैं और सपोज इसको नेगेटिव मान लेते हैं। अच्छा आप, कि हम यहाँ माइनस मान लेते हैं, मान लो, तो हमारे तीसरे में यहाँ माइनस साइन आता, लेकिन तब हम x -1 नहीं करते, 1 - x, क्योंकि अगर आप इसको माइनस मान रहे हो इसका मतलब इधर पोटेंशियल ज्यादा है ना सर, तो हम 1 - x लिखते हैं इंस्टेड ऑफ x -1, यहाँ 1 - x, इक्वेशन तो वही बनेगी मेरी। सर सर उसको माइनस कैसे मान सकते हो सर आप? वहाँ पे x ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो 1 से भी तो बड़ा ही होगा। उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप x मोर देन 3 मान चुके, उसको भूल करके यहाँ कुछ अलग एजम्पशन मान लेते हो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि आपके एजम्पशन से दो चीजें डिसाइड हो रही है, एक तो बाहर माइनस साइन आना है कि प्लस साइन आना है, अंदर का साइन, और उसी एजम्पशन से अंदर डिफरेंस वैल्यू भी तो लिखी जा रही है। फर्क कुछ नहीं पड़ता। देखो हमारे बोलने पर नहीं समझ पाओगे, 2-3 एग्जांपल्स के बाद, और जब इनको खुद से करोगे तब समझोगे। अब एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट, ये सब कैपेसिटेंस है, 2, 4, 4, ये 2 और ये 2, सब 5 कैपेसिटर हो गए। ये बैटरीज है, 10 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट बैटरी और 10 वोल्ट बैटरी। चार्जेस निकालने हैं मेरे को, इसमें देखो अब तुम लोग कुछ कर रहे हैं, आपको सिर्फ सुनना है। तीसरा एग्जांपल है, सुनना है सिर्फ, आपको समझना है इसको। डिसाइड करना है कहां पर जीरो पोटेंशियल रखे। ये वाले राइट, ये पॉइंट कन्वीनियंट लग रहा है मेरे को। वैसे तो आप यहाँ भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रेफर करता हूं हमेशा बैटरीज के जंक्शन पॉइंट पर जीरो मानना। क्या अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं? अगर यहाँ जीरो मान दिया तो +5 यहाँ पर अगर ये +5 है तो उसके आगे 15 बैटरी, यहाँ भी 15 आएगा पोटेंशियल। यस सर। इधर बताओ, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, इधर जीरो मान चुके हैं, ये सब जीरो आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जीरो रहेगा। यहाँ पर पोटेंशियल +10, यस सर। पर x मानना पड़ेगा, कैपेसिटर है, और यहाँ पर मुझे एक दूसरा वेरिएबल y मान, अब 2 वेरिएबल मानने पड़ गए।
बट फिर भी आपका केवीएल से छोटा मेथड होगा। केवीएल में जाओगे तो 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। हाँ उससे छोटा है। अब आइसोलेटेड सिस्टम देखिए। सर इसमें फिर हमें 2 आइसोलेटेड सिस्टम देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, जितने जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन तो चाहिए। यस सर। तो सर इसमें आ रहा है कि ये कुछ 2 कैपेसिटर आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। ये 2 ये 4 और ये 2 देखिएगा, इसके अंदर गए, इस वाले 2 के अंदर गए और इस वाले 4 के अंदर जाकर के हमारा पाथ क्लोज हो गया। हो गया सिस्टम। यस सर आइसोलेटेड सिस्टम 1। सर एक राइट वाला 442 का प्लेट। एक मिनट, उसका आंसर मिल गया ना कि आपके आइसोलेटेड सिस्टम में सारे कैपेसिटर तो नहीं गए। यस सर। और एक और आइसोलेटेड सिस्टम कहाँ ले सकते थे सर बगल में उसके ये 4, ये 2 और ये 4, आइसोलेटेड सिस्टम 2। अब आप आइसोलेटेड सिस्टम 1 की इक्वेशन लिखोगे। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जिस पोटेंशियल को ज्यादा मानते हो मान जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम 1 के अंदर इस कैपेसिटर 2 का राइट वाला प्लेट है। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि जो भी प्लेट, हाँ जितनी प्लेट आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है वो सब प्लस मान लेता हूं मैं, सबको प्लस मान लेता हूं, ताकि साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए मेरे से। यस मैं इसको भी प्लस मानूंगा, इसको भी प्लस मानूंगा, इसको भी प्लस मानूंगा, मान ही तो रहे ना। कौन सा हम कंफर्म कर रहे हैं कि ये प्लस। यस सर। भाई जब मानना ही है तो प्लस मानो, नेगेटिव एजम्पशन क्यों ले। चलिए तीनों प्लस मान लिया, मतलब कि अब इस कैपेसिटर का चार्ज 2 मल्टीप्लाइड बाय, जब प्लस माना है तो अंदर पोटेंशियल x माइनस 10। इससे इक्वेशन बनाने में फायदा होता है मुझे सर। 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, हाँ, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0 2x इक्वल टू 0। ये हो गई पहली इक्वेशन। आइसोलेटेड सिस्टम 2 की इक्वेशन सब फिर प्लस मानेंगे। अब देखो फिर आप कहोगे सिस्टम 1 था तो इसको प्लस माना था, सिस्टम 1 को भूल जाएंगे। हमें मतलब हमें पास्ट एजम्पशन से नए एजम्पशन का कोई मतलब नहीं होता। अब आइसोलेटेड सिस्टम 2 की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, अब हम इसको प्लस मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे, तो ना क्या लिखेंगे 4 इंटू y माइनस x। बस अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, प्लस 4 इंटू वाई माइनस 15 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 5। बट अब इसके बाद अलजेब्रा वाला पार्ट आ गया ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस आइसोलेटेड सिस्टम की इक्वेशन बना रहे हो आप, वहां पर एक न्यू एजम्पशन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस एजम्पशंस ले सकते हो। ये मत सोचना कि पहले हमने इसको प्लस मान लिया था तो अब इसको कैसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब फिर से इसको प्लस मान लो, इक्वेशंस मेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक थोड़ा सा सिली से डाउट है, जो सर आपने इक्वेशन 1 लिखी है वहां पर x माइनस 0 को ही सिर्फ बदल, बाकी सबको ना बदल के सिर्फ इसको 0 माइनस x कर दे, तो ये नहीं कर सकते है ना? क्या मतलब सर? मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 0 माइनस x कर दे, बाकी इक्वेशन को चेंज ना करें, तो ऐसा नहीं कर। 0 माइनस x करने के पीछे क्या मतलब है? 0 माइनस x करने का मतलब आप 0 को ज्यादा मान रहे हो और x को कम मान रहे हो। यस सर। तो फिर इस प्लेट पर कैसा चार्ज आएगा? सर इस पे फिर नेगेटिव आएगा। आप इसके आगे माइनस n लगाओ फिर। अच्छा हाँ, ये तो यहाँ 0 माइनस x लिखें और बाहर माइनस लगा दे तो क्या फर्क पड़ गया उससे? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस यही बोला जा रहा है सर। इसको अगर देखो, हम इसमें वो जो बड़े मतलब वो जो लेफ्ट में 2 वाला है, नीचे 2 वाला है, वो 2 वाला है और लेफ्ट में जो 2 वाला है, इसके थ्रू एक बाउंड्री मानते तो भी कर सकते थे। हालांकि सर उससे 2 इक्वेशन नहीं बनती।
सर इक्वेशन थोड़ी बड़ी बन जाती है। हाँ, मतलब जितना छोटा सिस्टम होगा उतनी जल्दी इक्वेशन बनेगी कुछ ये obvious सब सी बात मान मतलब बना है। सकते हाँ हैं मान क्या, सकते मैं वो हैं, पूछ बिल्कुल बिल्कुल। ये वाले 2 से, ये वाले 2 से, इस वाले 2 से, इस वाले 4 से, और वापस आ जाते हैं। ये भी आइसोलेटेड। यस सर x 15/2 और y 10। यस सर। यस सर। यस हाँ, क्या है तुम्हारा डाउट? पूछो भाई, क्या पूछ रहे सर सर वो क्या बोलते हैं, आपने बोला था कि जो 2 सिस्टम माने आइसोलेटेड 1 एंड 2, सर इन दोनों में मतलब हम इंडिपेंडेंट केसेस मान के कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। सर डिपेंडेंट मान के भी करेंगे तब भी सेम आएगा ना? बिल्कुल यस सर। बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए बोल रहा हूँ कि हमको क्या जरूरत है ये सोचने की कि पहले क्या किया था। हम सिर्फ रिलैक्सेशन के मूड में बैठे हैं इस समय। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ इसीलिए कि मैं हमेशा सिस्टम के अंदर सभी को प्लस मान करके इक्वेशन बना लेता हूँ। क्या आंसर बताया तुम लोगों ने? x बराबर x 15/2 y 10 और y 10 10/2 and y 10। एक मिनट चेक कर लें। इस कैपेसिटर का चार्ज बताओ पहले कितना है। इस कैपेसिटर का चार्ज, उससे कंफर्म होगा आंसर। यहाँ पर क्या चार्ज बनेगा? 5 माइक्रोकूलम। 5 बन रहा है। अभी तुम में से कुछ लोग आंसर बदलेंगे अपना। क्योंकि जो बुक में आंसर है उस हिसाब से यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम आ रहा है। बुक के हिसाब से। वैसे हमको नहीं पता बुक में सही किया है कि गलत किया है। तो 5 ही आ रहा है। सर 5 ही आ रहा है। 5 ही आ रहा है सर। 5 ही आ रहा है। हाँ तो ठीक है, हो सकता है। मतलब आपके ये आंसर मैं फिर से पूछो, कंफर्म है 100% बता दीजिए। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। एक मैं और चेक कर लूं। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके क्या 2x माइनस वाई बराबर 5 बन रहा है? यस सर। Yes, यस sir. यस सर। 2x माइनस वाई बराबर 5। यस सर। और इसको सिंपलीफाई करके क्या माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 40। 5y बन रहा है। 5y 5y is equal to 30. 5 बन रहा है। सर दूसरी वाली इक्वेशन जरा रिपीट करिए। एक मिनट को चेक कर लूं। अच्छा, इनके सॉल्यूशन में मिस्टेक है। सर 5y माइनस नहीं, 2x माइनस 30। इनके क्वेश्चन Yes, ठीक है। sir. आपका आंसर सही है। आपका आंसर सही है। चलिए, अब अभी आज असाइनमेंट भेजेंगे, उसमें से करके बताना। अगर मेथड वर्कआउट कर रहा है आपके लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर केवीएल से करो। फिर अगर इससे नहीं समझ आ रहा फिर केवीएल से कर लेना। इसके बाद इसमें इस मेथड को जो अभी डिस्कस किया ना, उसमें टाइम लगेगा। ये बात समझिएगा कि ये वैसे तो आसान है, लेकिन उनके लिए आसान है जिनको समझ आ जाता है। जिसको नहीं आता वो पुराने मेथड से करिए। नाउ
इस एक सर्किट की बात करते जरा। एक सर्किट है जिसको नाम दिया गया है व्हीटस्टोन सर्किट, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर C1 लगा दिया है, यहाँ पर एक कैपेसिटर C2, देन यहाँ पर C3 और यहाँ पर C4। और ये कुछ बैटरी कनेक्ट की है V0 की, यहाँ पर कोई पॉइंट A है और यहाँ पर कोई पॉइंट B, C और D, ये A और ये B। एंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में, ये क्वेश्चन है। पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट D, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड पॉइंट D। ठीक है, यस सर। कैसे करेंगे देखिए। उस मेथड पे देखो, मैंने कहा ये जो हम मेथड्स पढ़ते हैं ना, नोडल मेथड, केवीएल, ये सब वहां पर ज्यादा फायदेमंद है जहां पर आप क्वेश्चन को सीरीज और पैरेलल से सिंपलीफाई नहीं कर सकते। अगर किसी प्रॉब्लम को सीरीज और पैरेलल से किया जा सकता है तो वहां पर इन मेथड्स की क्या जरूरत है? सर दिख तो रहा ये क्या इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल के नहीं दिख रहे मुझे? सब बहुत आसान है। ऊपर के इन दोनों कैपेसिटर्स का इफेक्टिव कितना आएगा? इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो ऊपर वाले ब्रांच की इफेक्टिव कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और नीचे वाली ब्रांच की इफेक्टिव कैपेसिटेंस C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। और ये कौन से कॉम्बिनेशन में? पहले दोनों ऐड हो जाएंगे। ये ऐड नहीं करना मेरे को, मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। ये और ये पैरेलल में है, तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि इस इफेक्टिव कैपेसिटेंस पे चार्ज की जो वैल्यू होगी, इस इफेक्टिव कैपेसिटेंस के ऊपर जो चार्ज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। और इस वाले इफेक्टिव कैपेसिटेंस के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैपेसिटेंस इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम। और ये जो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 लिख रहे हो, ये इन दो कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ था, इन दोनों का सीरीज। कैपेसिटर में सेम चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कहती है कि जो चार्ज आप दो कैपेसिटर्स के सीरीज इक्विवेलेंट के ऊपर जितना चार्ज दिखाया जाता है वही चार्ज C1 पर भी दिखाना होता है और यही वाला चार्ज C2 पर दिखाना होगा। यानी इस C1 पर हम चार्ज जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे C1, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ। यानी यहाँ पर मैं Q1 चार्ज दिखाऊंगा, यहाँ पर माइनस Q1, यहाँ पर भी Q1 और यहाँ पर माइनस Q1। इसमें किसी को दिक्कत हुई है? नो सर। और जो चार्ज इस पे दिखा रहे हो C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4 पे, यानी कि Q2, इस पे चार्ज C4 पे चार्ज और C3 पे चार्ज बराबर होगा। यानी यहाँ पर Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2। अब मेरे को क्या काम करना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट C एंड D। इसका प्रोसेस समझना है। C एंड D में किसी भी दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो प्रोसेस है, आप पॉइंट C से पॉइंट D तक ट्रेवल करिए। पोटेंशियल सर्किट्स में चाहे यहाँ का सर्किट हो, चाहे रेजिस्टेंस का सर्किट हो, चाहे RC को मिला दे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मिक्स सर्किट भी हो, दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ट्रेवल करें और कोई भी पाथ लेकर के ट्रेवल करिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ रहे हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो पॉइंट C से पॉइंट D तक इस सर्किट में जितने पॉसिबल पाथ है उनमें से कोई एक पाथ चूज करें और पॉइंट C से स्टार्ट करिए, पॉइंट D की तरफ चले।
डिसाइड करें कौन सा पाथ फॉलो करना है मुझे। सी से डी जाना है, कौन सा पाथ फॉलो कर सकते हैं? सर सी से ए या ए से चलिए, रास्ते बहुत सारे रास्ते हैं, तो सी से ए जाओ। जब सी से ए जाओगे तो आपको सबसे पहले किसके साथ आपका एनकाउंटर हो रहा है यहाँ पर? सी से ए कैपेसिटर 1 कैपेसिटर तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? Q1 डिवाइडेड बाय C1। सिंपल सा रूल है ना। और जब C से D जाएंगे, C से A की तरफ गए आप, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं? अगेंस्ट जा रहे हैं। माइनस साइन। और एक सिंपल वे में भी बता देते हैं आपको। जब आप C से D की तरफ गए, तो जब C से A की तरफ जा रहे हो तो एनकाउंटर हो रहा है आपका माइनस वाले से, मतलब सबसे पहली मुलाकात माइनस वाले से होगी। जिससे पहली मुलाकात हो जाए वो साइन रख ले आप। माइनस वाले से मिल रहे हो, माइनस साइन चूज कर ले। पॉइंट ए के बाद आप पॉइंट डी की तरफ आओ, तो जब ए से डी आएंगे तो प्लस Q2 पहले प्लस Q2, हाँ पहले पॉजिटिव वाला आपका वेलकम करेगा तो प्लस, और चार्ज बाय कैपेसिटेंस, बस आपका पॉइंट डी आ गया। मैं किसी और रास्ते से भी जा सकता हूँ, एक और रास्ता दिखा रहे हैं। सी से डी जाने का एक और रास्ता है, सुनिए, सुन लो आप, मतलब ये सारे आंसर सेम आएंगे। डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा रास्ता चूज करना है। सी से ए गए, पॉइंट सी से पॉइंट ए गए, क्या मिलेगा मुझे सी से ए जाने पर? माइनस ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय C1, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट ए के बाद हम बैटरी में जा रहे हैं, पॉइंट ए से हम बैटरी में चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मिला V0, वो भी पॉजिटिव के साथ, क्योंकि बैटरी से हम पॉइंट बी पर आ गए और बी से हम C4 में चले गए, माइनस मिल गया, Q2 by C4, और वहां से डी आ जाओ। ये और ये सेम एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं है। जो आंसर इधर से आना है वही आंसर इधर से भी आना है। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल में कोई भी पाथ चूज करेंगे। हम एक रास्ता और चूज कर सकते थे, सी से बी जाते, सी से बी आते, बी से डी, बी से डी आते, चूज करते रहो। एक रास्ता ये भी है, सी से डी एयर वाला, जहां कुछ नहीं है, फिर भी सेम आंसर आएगा। खैर, साइन कन्वेंशन ध्यान देना आपको। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सी, गो ट्रेवल टुवर्ड्स पॉइंट डी। इन बिटवीन जो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपके रास्ते में आएंगे, उस रास्ते में जो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं उनको नोट करते जाएं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस का जो पोलैरिटी पहले मिलेगा आपको वो साइन लिख लें यहाँ पर, या फिर ई डॉट डी आर से लिख लें। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो ई डॉट डी आर वाला कंसेप्ट से भी चेक कर सकते हैं कि माइनस आना है कि प्लस आना है। सर C2D डायरेक्ट भी कोई बात है? ये है हवा में जाकर के, हवा से जा सकते हैं। पोटेंशियल से इसको सर कैसे लेंगे, वर्कआउट कैसे करेंगे? सर उनके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे अगर तो नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों जाएंगे उस पाथ पे, क्यों जाएं? जी सर, ये तो फिजिक्स कहती है कि आप किसी भी पाथ पे जाओ। खैर, इसमें Q1 Q2 की वैल्यू रखो जरा, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू, मतलब ये Q1 और ये Q2 यहाँ रख देते हैं। Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 इतना है और Q2 इतना है, दोनों की वैल्यू यहाँ मेंशन करो। और मैं सिंप्लीफाइड आंसर लिखने जा रहा हूँ, देखना जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, V0 इन ब्रैकेट C4 by डिवाइडेड C3, बाय क्या बनेगा, तो 1 by C3 by C4 plus 1 प्लस C3 by C4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस C1 by C2। चेक कर लो आप इसको। यस यस सर। चेक कर लें इस चीज को।
ये सर सही है। यस सर, यही है। यही है। ठीक। नाउ जो स्पेशल पॉइंट है इसके दो तीन तरीके के स्पेशल पॉइंट्स है। नाउ इफ C1 by C2 and C3 by C4 are in the same ratio, मतलब ये रेशियो बराबर है, C3 C4 का रेशियो और C1 C2 का रेशियो बराबर आ जाएगा। C1 by C2 is same as C3 by C4। VC minus VD 0 हो जाएगा। 0 आ जाएगा, मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। इसको बोलते हो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, when this point and this point are at the same potential, but उसकी कंडीशन आ रही है C1 by C2 must be equal to C3 by C4 and similar चीजें रेजिस्टेंस में भी आती है। इस कंडीशन आप बोलते एक बार नाम रिपीट कर दीजिए। बैलेंस कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्चुअली ये पूरा नाम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड व्हेन दिस रेशियो इज इक्वल, मतलब व्हेन C1 by C2 equals to C3 by C4, then it is called balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये रेशियो बराबर नहीं तो ये अनबैलेंस है, रेशियो बराबर है तो ये बैलेंस है। C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4। स्पेशल बात क्या हो रही है कि ऐसा करने पर यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल बराबर आएंगे, और ऐसे में अगर यहाँ पर कोई एक पांचवा कैपेसिटर आप कनेक्ट कर देते हो तो उसमें उसमें चार्ज यूजलेस, वो चार्ज उसमें चार्ज नहीं जा पाएगा। हाँ, किसी काम का नहीं उसको हटा सकते हैं। राइट। एज एग्जांपल जल्दी से क्विक एग्जांपल्स हैं इसमें। मतलब ये कह रहे हैं अगर आपको यहाँ पर कैपेसिटेंस मान लिया जाए 2 है, यहाँ पर कैपेसिटेंस 4, यहाँ पर कैपेसिटेंस 3, यहाँ पर कैपेसिटेंस 6 और यहाँ पर कैपेसिटेंस 8, और कहा जाए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी इसकी, तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। ऊपर 1:2 रेशियो, यहाँ भी 1:2 रेशियो, 10/3 1:2 1:2। इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है ये दोनों इक्वी पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस में कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। इसको रिमूव कर दें, उसके बाद क्या आंसर बनेगा बताएं। 10/3 हाँ जी, कितना बनेगा? 10/3। 10/3 ये पहले आप, हाँ, ये आ रहा समझ में व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोल रहा हूँ इसको, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोल रहा हूँ। Yes, sir. 2:4 equal to 3:2। ये पूरी व्हीटस्टोन की डेरिवेशन है आपकी, कंप्लीट डेरिवेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? When 2 and 4 1:2, 3 and 6 1:2, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आया नहीं, चार्ज होगा नहीं इसके पास। जब चार्ज नहीं है तो इसका सर्किट में कोई काम नहीं, हटा दीजिए इसको। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज स्टोर करने का, ऐसा कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता वो बेकार है। तो 8 माइक्रोफैरेड को यहाँ से हटा दिए। उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। ऊपर दोनों सीरीज में, नीचे के दोनों सीरीज में एंड आपस में पैरेलल। इसके बाद व्हीटस्टोन को एक्सटेंड भी कर सकते हो आप। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन मतलब ऊपर 2 की जगह 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। सर रेशियो से हिसाब से बन जाए। बस इसी थ्योरी को आपको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब इस तरीके से सर्किट हो, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। इसके अंदर सेम थ्योरी लगानी जो यहाँ पर पढ़ी जा रही है, बट क्योंकि डेरिवेशन का टाइम नहीं है इसलिए डेरिवेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये होगा कि अगर C1 बराबर C2, सॉरी नहीं, C1 रेशियो C2 एंड रेशियो C3 इज सेम एज C4 रेशियो C5 एंड रेशियो C6। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इन तीनों का रेशियो और इन तीनों का रेशियो बराबर आ जाए, तो C7 और C8 इनमें चार्ज नहीं जा पाएगा।
मतलब एक्चुअली इसमें क्या होगा, C7 के दोनों तरफ बराबर बराबर पोटेंशियल्स आ जाएंगे, इन दो पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल्स आएंगे, और यहाँ भी सेम पोटेंशियल्स आएंगे। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल x आ रहा है तो यहाँ y आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ x है तो फिर यहाँ भी x आएगा, यहाँ y है तो यहाँ भी y आएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये फंडामेंटल ब्रिज होता है जिसको हम 2x2 बोलते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट कंडीशन वही है, ऊपर की कैपेसिटर्स का जो रेशियो है, जिस रेशियो में ऊपर वाली ब्रांच में कैपेसिटेंस है उसी रेशियो में नीचे वाली ब्रांच में कैपेसिटेंस आनी चाहिए। अब इसमें अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो आप क्या करोगे, C7 को रिमूव कर दे, C8 को रिमूव कर दे, क्या उसके बाद ये सीरीज और पैरेलल बन जाएगा? यस सर। यस सर। अब इसमें एक बन जाएगा आराम से, इन दोनों को हटाओगे तो ऊपर तीनों सीरीज में, नीचे के तीनों सीरीज में और आपस में पैरेलल। नाउ इसमें एक डाउट वाला पॉइंट आता है, मतलब डाउट नहीं, कुछ लोगों ने ऐसी गलतियां कर रखी हैं। सपोज दैट C1/C2 इज इक्वल टू C4/C5 बट नॉट इक्वल टू C3/C6, ऐसा भी तो हो सकता है। C7 को हटा देंगे, C7 को हटा तो सिर्फ नहीं, C7 नहीं, कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं हटेगा, यही गलती मैं बता रहा हूँ, यही गलती सबने करी हुई है। C7 को तो तब हटाते हैं जब वो C3 और C6 नहीं रहता। हाँ, आप व्हीटस्टोन ब्रिज या तो पूरा बैलेंस होता है, मतलब कि या तो आधा आधा व्हीटस्टोन नहीं होता कि यहाँ पर व्हीटस्टोन है यहाँ नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस यही है, कंप्लीट रेशियो स्टार्टिंग फ्रॉम A to the B, complete ratio from A to B in the upper branch and the complete ratio from A to B in the lower branch, ये सेम आने चाहिए, आधे अधूरे नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो न तो C7 हटेगा और ना C8 हटेगा, सब पे चार्ज होगा। सो इसमें आपको ध्यान रखना है, व्हीटस्टोन के टाइम पर गलतियां बहुत होती है, मतलब क्योंकि वैसे आसान लगता है ये, लेकिन प्रॉब्लमेटिक भी है। पार्शियल व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता कहीं पर, पार्शियल बैलेंसिंग नहीं हो सकती कि आधा बैलेंस है आधा बैलेंस नहीं है, या तो कंप्लीट बैलेंस या फिर अनबैलेंस, पार्शियल का कोई चक्कर नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज कोई भी जहाँ पे कोई भी मतलब C7 C8 में से कोई भी नहीं हटेगा तो वहां पे तो KVL लगाना पड़ेगा ना C इक्विवेलेंट। नहीं उसके लिए होते हैं, उसमें भी पोटेंशियल का मेथड है। व्हीटस्टोन ब्रिज को और भी तरीके से एक्सटेंड किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, वर्टिकल एक्सटेंशन, मिक्स्ड एक्सटेंशन, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो सर्किट। जितने मर्जी कैपेसिटेंस लगाना चाहो आप इस तरीके के फॉर्मेट में लगा सकते हैं। ये सर्किट है, इतने सारे कैपेसिटर्स लगे हैं, अब इनकी नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 9 10, ज्यादा हो गया कुछ। यार देखो ये है, मान लीजिए ये भी व्हीटस्टोन है, बट इसमें क्या कंडीशन आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ये सब सेम रेशियो में आने चाहिए। C1 C2 C3 इनका रेशियो, C4 C5 C6 इनका रेशियो, C7 C8 C9 इनका रेशियो, ये सब बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हटेंगे कौन से हट जाएंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई? 10 11 12 13
और अगर इनमें से एक भी रेशियो अगर डिस्टर्ब हुआ, एक भी रेशियो, कोई नहीं हटेगा। व्हीट स्टोन में या तो ये सारे हटेंगे या फिर कोई भी नहीं हटेगा। ये बस दो बातें ध्यान रखिएगा। सर व्हीट स्टोन में मतलब और भी कैपेसिटर लगाए जा सकते हैं? व्हीट स्टोन के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। तो सर उसकी पहचान क्या होती है बेसिक? इसकी व्हीट स्टोन की कोई भी बना दे तो कैसे बताएंगे? नहीं वही बता देंगे, वही बताएंगे व्हीट स्टोन को कैसे आइडेंटिफाई, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना बताया आपको, तो ये भी बताएंगे कि व्हीट स्टोन सर्किट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। क्योंकि ये सब तो तब कर पाओगे जब आपको ये मालूम चल जाए कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो ये जो फिलहाल जो जितने डायग्राम मैंने बनाए हैं ये सब तो व्हीट स्टोन के ही डायग्राम्स है, बट व्हीट स्टोन सर्किट्स के दूसरे फॉर्मेट्स भी हैं, उनको ड्रॉ करने के और भी तरीके, वो भी बताएंगे कैसे करना है। चलिए उसके पहले ना एक बात और कंप्लीट करना है, आज इसी डेरिवेशन से लिंक है। सर एक चीज पूछनी थी इस डेरिवेशन से। हाँ बताइए सर, अगर हम लोग VC माइनस VD को पहले से 0 मान लें और सर फिर सॉल्व करें तो हमको C1 C2 मिल रहा है, C1 by C2 C3 by C4 मिल रहा है। हाँ सर हम लोग VC माइनस VD को 0 मान लेते हैं। तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लोग को C1 by C2 C3 by C4 मिल रहा है। तो सर उसमें हम लोग C1 by C3 C2 by C4 भी तो कर सकते हैं। तो वो भी हुई। इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम आया। सर ये भी मिक्सचर कंडीशन होती है। वो तो बात एक ही होगी कंडीशन जैसे इसी इक्वेशन को जो आपने लिखा उसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, वहीं आ जाएगा। सेम ही चीज तो आएगी ना, C1 by C2 बराबर C3 by C4 है, उसको आप C1 by C3 बराबर C2 by C4 लिख दो। सर ये दोनों कंडीशन होती हैं व्हीटस्टोन की। अरे वो एक ही है भाई, C1 by C2 बराबर C3 by C4, तो इसी को तो रीअरेंज कर नहीं सकते ऐसे। यस सर। ये तो इंडिपेंडेंट कहाँ हुआ उससे, जो यहाँ इसी को आप लिख रहे हो ऐसे। यस सर। हाँ सर। बट मेरे को ये फॉर्मेट समझने में आसान होता है कि ऊपर की ब्रांच का रेशियो और नीचे की ब्रांच का रेशियो। यस सर। ये है बात। HCV में ना एक पूरा क्वेश्चन है, उसमें 3-4 पार्ट्स ऐसे हैं जो व्हीट स्टोन के ऊपर है। सर एक HCV में ऐसा भी क्वेश्चन है सर जिसमें प्रूफ करना है कि चार्ज फ्लो तो हुए हैं बट हीट लॉस बिल्कुल नहीं हुई है, 0 44 है जहाँ तक। सब आएगा उसमें। अजीब सा था सर। तो कैपेसिटेंस बहुत टफ चैप्टर है भाई, अभी तुमको रियलाइज तो हो ही गया होगा। यस सर। यहाँ C1 यहाँ C2 ये HCV का सॉलिड एग्जांपल है। यस सर। और ये C3। हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने तो इसमें C इक्विवेलेंट पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। 2 times C1 C2 by C1 इसमें कई सारे लोगों को लगता है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? नहीं है सर। है तो नहीं। क्यों? C1 C2 सर रिवर्स C1 is to C2 C2 is to C1 है। हाँ अलग अलग। सर यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं कि मान लें अगर C1 कैपेसिटर जो ऊपर वाला है सर, वो जो ऊपर लेफ्ट वाला, उससे अगर Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है तो नीचे वाले से भी Q1 करेगा, और मतलब C2 से अगर Q2 करे तो उससे भी Q2 करेगा। करेक्ट। बस एक मिनट दो, उसको और सिंपल करेंगे इसको। हम आज पोटेंशियल मेथड पढ़ा है उसको लगाने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, आज वाला मेथड फॉलो करने जा रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल 0 मान लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल? V0। यहाँ इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं। बहुत क्विक, यहाँ पर एक आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है।
बना ये आइसोलेटेड? यस यस सर। मैं मान के चलता हूं कि इसके अंदर सभी पॉजिटिव प्लेट्स हैं, तो मैं उनके चार्जेस को लिखूंगा जब, तो C1 का चार्ज लिखूंगा C1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस V नॉट। ये वाली प्लेट का चार्ज लिखने के लिए C3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई x माइनस वाई, और इस वाली प्लेट पर चार्ज लिखने के लिए C2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0, और इसको 0 कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हम अपने आज के मेथड पे चल रहे हैं। एक और आइसोलेटेड सिस्टम यहां बन रहा है, C2, C1 और C3 बन रहा है ये भी। यस यस सर। इसके अंदर भी सबको पॉजिटिव मान लेते हैं। क्या लिखें यहां पर चार्ज? C2 y माइनस V नॉट, y माइनस इधर की तरफ V नॉट से, C3 y y माइनस x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी टेंशन ना लेना कि पहले क्या माना गया। C1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 0 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, यस सर। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो फटाफट। ये ऐड करते पर दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। यस सर। यस सर। का टर्म क्या? और फिर आपके पास बचेगा, देखिए ऐड करने के बाद C1 x प्लस वाई माइनस V नॉट, मैं बता दे रहा हूँ क्या बचेगा ये, और प्लस C1 प्लस C2 बराबर 0। चेक कर लो आप। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब कि x प्लस वाई बराबर V नॉट, x प्लस वाई बराबर V नॉट, ये बचेगा। यस सर। यस भाई प्रॉपर प्रूफ है इसका, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल्स आएंगे उनके पोटेंशियल्स का समेशन, इन दो पॉइंट के पोटेंशियल का समेशन और इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का समेशन, V नॉट बैटरी की x प्लस वाई, यह मतलब जब व्हीट स्टोन में रिवर्स रेशियो बन रहा है, यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल बराबर यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल। हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो इसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये प्रॉपरली डिराइव्ड हो चुका है। हाँ तो सर, हाँ सर, वो कह रहा था इसको मान लीजिए एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब ये जो आपने फिगर बनाया इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, नीचे भी सिमेट्री ले आते हैं, एक दूसरी लूप ले आते हैं, तो तब भी ये होल्ड करेगा। तो सर नहीं, मतलब तब कौन से दो पॉइंट्स का पोटेंशियल का सम V नॉट के बराबर होगा फिर? बताते हैं, एक मिनट बता रहे उस पॉइंट को बता रहे हैं। ये नोट कर लिया कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब आपको इसकी एडवांटेज दिखाते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है 2, यहाँ पर कैपेसिटेंस है 4, नीचे कैपेसिटेंस 4 और यहाँ 2 और बीच में सपोज 6 है, और हमें इनका ऐसे करके एक बैटरी से कनेक्टेड है, चार्ज वगैरह बताने इसमें कहाँ पर कितना चार्ज होगा। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है। पहली बात तो मैं इस मेथड को क्यों लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को सीरीज और पैरेलल से नहीं किया जा सकता। आप नोड बना के देख लो, ना तो कोई सीरीज दिखेगा ना कोई पैरेलल दिखेगा। यस सर। सीरीज पैरेलल ना होने की वजह से मुझे ऑल्टरनेट मेथड पे जाना पड़ता है, और ऑल्टरनेट मेथड है या तो केवीएल या फिर ये वाले मेथड पोटेंशियल नोड मेथड, बट सबसे आसान मेथड यही है। प्रोसेस देखना क्या करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को पॉइंट बी पोटेंशियल 0, पोटेंशियल ए पॉइंट पर 12, यहां पर x मानते हैं। अब यहां पर मुझे एक दूसरा वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है, 12 माइनस x। इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं।
इन दोनों के पोटेंशियल का समेशन 12 प्लस 0 आना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या पोटेंशियल बनेगा? 12 माइनस सिंगल वेरिएबल बचा। यस सर। ऊपर वाला आइसोलेटेड सिस्टम दिया, इसके अंदर सारी प्लेट पॉजिटिव मानी, 2 मल्टीप्लाइड बाय x minus 12 6 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12 माइनस x, याद है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12 माइनस x, 2x minus 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0 इक्वल टू 0। बताइए x की क्या वैल्यू है? 12 4 16 18 18x 424 और ये 72 96 बाई 18 48 बाई 9 16 बाई 3 नहीं 16 बाई 3 मेरे आंसर आ रहा है वैसे सर। Yes, sir. Yes, sir. 9 is equal to 96. Sir. 16 बाई 3 वोल्ट आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. आगे सबके चार्ज नहीं आ गए। Yes, sir. सब पे चार्ज निकल जाएंगे। Yes, sir. प्रॉपर्टी पता होगी तो सब आसान है, प्रॉपर्टी नहीं पता है तो सब टफ है, फिर आप लगे रहोगे केवीएल के चक्कर में। तो स्कूल में केवीएल ही यूज करना पड़ेगा ना? स्कूल में ही आएगा ही नहीं। पहली बात एग्जाम हो जाए वही बहुत है। स्कूल के लिए सब नहीं है। बारह वोल्ट की बैटरी, ये कैपेसिटेंस 1, कैपेसिटेंस 2, कैपेसिटेंस 3, कैपेसिटेंस 3, कैपेसिटेंस 2, कैपेसिटेंस 1। यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। चार्ज निकालना है सबके ऊपर। ये 4 है और ये भी थोड़ा 4, सा ये रुक दोनों। जाइए सर। हाँ सर 4 और 4 वाले पे तो 0 ही हो जाएगा चार्ज। यस सर। यहाँ 0 मान ले। नहीं 0 कहीं नहीं होगा यार, क्यों होगा? सर 4 वाले पे क्यों होगा? 1 3 3 1 और ये 2, रिवर्स रेशियो आ रहा है, ये अलग चीज है। अब आपको समझा रहे, प्रॉपर्टी समझा रहे। ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया ना कि अगर C1 बाई C1 इधर C1 इधर C2 तो इनके पोटेंशियल का सम, इसी का एक्सटेंशन है। सबसे ऊपर अगर x मानो सबसे नीचे y मानो तो उन दोनों का ये सम 12, सुनिए ये 0 मानेंगे तो ये 12, इसको x मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 12 माइनस है। 12 माइनस। ये उसी सेम प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो रही है, जैसे व्हीट स्टोन एक्सटेंड होता है वैसे इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि C1 C2 और C2 C1 आप बीच में और भी कैपेसिटर ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। बस सबमिट 1 3 3 1। अब हम यहां पर y मान लेते हैं। एक बात ध्यान देना, ये 2 ये 4 ये 2 ये 4 4 2 4 2 2 4 2 4 ये लीजिए आइसोलेटेड। अंदर सबको पॉजिटिव मान ले, क्या इक्वेशन बनेगी? सब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखें? y minus 12 प्लस 2y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 0
प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y minus x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y y minus माइनस y plus x minus 12 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन यहाँ पर सर 1 इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ वैसे आ जाएगी, इसी से डायरेक्ट y आ जाएगा। सर इसमें ऐसे ही होएगा, जितने वेरिएबल्स हो उतने सिस्टम्स हम निकाल के एक्सप्लॉइट। हाँ बिल्कुल। अब एक जल्दी से ऊपर वाला देखो, ये 1 4 और ये 3 आइसोलेटेड है। 1 4 3 क्या बनेगी यार इक्वेशन? जल्दी से बाकी लोग बताओ। सब 1 into x minus 12 हाँ सब plus 3x minus 0 plus 4 into x minus y into x minus y। यहाँ से y आ जाएगा, इससे डायरेक्टली y आएगा। यहाँ से y 6 आ रहा होगा। यस सर 6 आ रहा है। Yes. यहाँ रख दो, x भी आ जाएगा। बोलो। and 9 by 12 Yes. 9 by 9/2 जो भी आ रहा है। तो नाउ क्या अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे कैपेसिटर्स के चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूँ? yes sir इन सब में केवीएल सोच में नहीं पाओगे आप। अगर सोच लिया तो पता नहीं क्या इक्वेशन बनेगी। बराबर। हाँ जी। इसको लेकिन मैं फिर बोलूंगा, इसको तभी इस पे हाथ डालना, इस मेथड को तभी यूज करिएगा जब इसमें परफेक्शन आ चुकी हो। हल्का सा भी डाउट है तो ना करो, क्वेश्चन छोड़ दो। तो यही सब डाउट आते हैं कि मतलब 2 2 4 4 की जगह कोई आर्बिट्ररी ले लें नंबर, तो ऐसा एक्स होता वाई में नहीं वही है। रिलेशन बनेगा। एक्चुअली आप लोग को लगता है ऐसा होता है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की साइंस है। तो प्रैक्टिकल में कभी भी रैंडम कैपेसिटर क्यों लगाए जाएंगे? आप सोच के बताओ। आपको एक सर्किट बनाना हो घर पे, आप बाजार में जाओ मार्केट में, क्या आप बोलोगे यार कि मुझे तुम्हारे दुकान पे जितने रंग बिरंगे कैपेसिटर है सब दे दो? या आप उससे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चीजें लेकर के आओगे? सिस्टमैटिक में तो डिपेंड करता है घर हम क्यों करेंगे भाई? हमको क्या पड़ी है कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगाते हैं? क्या मतलब उसका? तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। मन में आपके ख्यालात आ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा। जी सर। क्वेश्चन सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन और ये जो लास्ट में डिस्कस किया, बस इतना ही आता है, इसके ज्यादा नहीं आते। अब डाउट बताइए।